जैसे जैसे मौसम बदल रहा है और सर्दियों के फूल अपने डाउनफॉल पे आने लगे हैं, अब ऐसे में तैयारी शुरू कर देनी है गर्मियों में खिलने वाले फूलों को लगाए जाने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करने वाले हैं समर सीजन में लगाए जाने वाले कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जो बहुत ज्यादा कॉमन तो नहीं है, पर ये पूरी गर्मी आराम से फूल देते हैं और काफी बड़ी तादाद में फूल देते हैं और साथ ही इनके फूल लंबे समय तक प्लांट में बने रहते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट बता रही हूँ जिनको मैं कई सालों से लगा रही हूँ। तो ये ट्राइड प्लांट है, टेस्टेड प्लांट है, आराम से पूरी गर्मियों में ये फूल देते हैं, साल भर ये बने रहते हैं और जब सीजन आएगा तो फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनके और भी प्लांट बना सकते हैं और इनसे बड़ी तादाद में फूल ले सकते हैं। ये सिंपल प्लांट है जिनकी बहुत ज्यादा केयरिंग नहीं है, सिर्फ आपको गर्मियों में रेगुलरली पानी डालना है और ये फूल देते रहेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं जो भी प्लांट आपको बता रही हूँ ये परमानेंट प्लांट है, यानी कि एक बार खरीदने के बाद ये पूरी जिंदगी आपके पास बने रह सकते हैं अगर आप इनको ढंग से मेंटेन करेंगे तो। पर समर्स के सीजन में क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा फ्लावरिंग होती है, इसलिए मैं आपको इनको अभी लगाने की सलाह देती हूँ। सबसे पहला जो फ्लावरिंग प्लांट है वो है लिसिएंथस या यूस्टोमा। ये एक कम पॉपुलर प्लांट है पर इसकी जो खूबियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं। एक तो ये ज्यादा टेम्परेचर यानी कि मई जून के महीने में बम्पर फ्लावरिंग देता है। फूल बहुत लंबे समय तक यानी कि पूरे महीने 20-25 दिन तक पेड़ में बने रहते हैं और एक संग गुच्छों में फूल आते हैं। कलर्स बहुत ही अच्छे अच्छे, वॉयलेट, पर्पल, मरून, ब्राउन, येलो, आइवरी, बहुत कलर के फूल होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरी दुनिया भर में ये कट फ्लावर के तौर पे बहुत पॉपुलर है और इसकी बड़े पैमाने पे खेती की जाती है। और इसको लगाने का जो तरीका है वो ये है कि अभी आप इसके सीड्स बो सकते हैं। सीड्स निकलने में थोड़ा टाइम लेंगे पर ये प्लांट मई तक पहुंचते पहुंचते वो अपनी उस हाइट में पहुंच जाएगा जिसमें ये फ्लावरिंग करने के योग्य हो जाएगा। दूसरी बात, फूलों को लंबे समय तक टिकाना है, तो जब फूल खिलने लगे एक बार तो थोड़ा सा लो सनलाइट एरिया में रखें, यानी कि 7-8 घंटे की कड़कती धूप की जगह आप इनको किसी ऐसी जगह रख दें जहां पर इनको 5-6 घंटे की धूप अच्छे से मिलती रहे। और इस प्लांट को आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। सीड्स आपको अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, लोकल अच्छी सीड शॉप्स पे मिल जाएँगे और अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे तो ज़रूर ही मिल जाएँगे क्योंकि पिछली साल मैंने इनको अमेज़न से सीड्स मँगा कर के ही लगाया था। इसके अलावा आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं और कटिंग्स भी आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। और आगे चल के जब मेरे प्लांट्स थोड़े बड़े हो जाएँगे इस मौसम वाले, तो मैं फिर आपको कटिंग करके किस तरह उनको मल्टीप्लाई करना है ये दिखाऊंगी। इसके लिए मिट्टी नॉर्मल वेल ड्रेनिंग सॉयल हो जो ऑर्गेनिक मैटर में रिच हो, तो यानी कि गार्डन सॉयल, थोड़ी सी सैंड और वर्मी कंपोस्ट या होममेड कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट, गोबर की खाद जो भी आपके पास हो उसको मिला करके मिट्टी तैयार करें। अच्छी ड्रेनेज वाले पॉट्स में इनको लगाएं। ये जो प्लांट है ये साल भर में बना रहता है और आप जब इसको अच्छे से कटिंग करके सर्दियों में रख देंगे तो फिर इसमें जब नई ग्रोथ होगी तो गर्मियों में ये फिर फूल देगा। तो एक लिहाज से ये परमानेंट प्लांट की तरह होता है और फूल गर्मियों में काफी अच्छी तादाद में आते हैं। अगला जो फूल है वो विष्णुकांती यानी कि ब्लू डेज है। ब्लू डेज एक बहुत ही खूबसूरत फूल है। इसके छोटे छोटे सेफायर कलर के फूल बहुत सुंदर लगते हैं। प्लांट है ये छोटी हाइट का प्लांट होता है और नॉर्मल वही वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए। 6 घंटे की धूप अगर रहेगी तो बहुत बढ़िया इसमें फ्लावरिंग होगी। इसके अलावा रेगुलर वाटरिंग आपको करनी ही पड़ेगी और अगर अच्छी ऑर्गेनिक मैन्योर डाल के आपने बनाया है तो फिर इसको खाद की भी ज़रूरत इनफैक्ट नहीं पड़ती है। अगर आप चाहें तो 2-4 ग्रैन्यूल डीएपी के डाल सकते हैं बारिश के दिनों में। पर अगर नहीं भी डालेंगे और मिट्टी अगर रिच बना रखी है आपने तो इसमें बड़ी तादाद में बहुत शानदार फूल खिलते रहेंगे। सॉफ्टवुड कटिंग इस तरह की इसकी लगती हैं और ये जो मेरे पिछले सीजन के प्लांट्स हैं देखिए, अब इन्हीं से मैं इस तरह से निकाल करके और अपने हैंगिंग बास्केट्स में इस बार लगाने की सोच रही हूँ। ये और एक पॉट लेने के बाद आप इसके इसी सीजन में तुरंत ही मल्टीपल पॉट्स तैयार कर सकते हैं क्योंकि ये सीजनल प्लांट की तरह बिहेव करता है। हालांकि ये पूरे साल सुरक्षित रहता है पर गर्मियों में इसमें बहुत तेज ग्रोथ होती है, तो आप जितनी जल्दी इसको मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा इसके प्लांट बनते जाएंगे। अगला है पेंटस। पेंटस मेरा समर सीजन के फेवरेट फूलों में से एक है। देखिए किस तरह से मल्टीपल गुच्छों में इनके फूल होते हैं और बहुत ही सारे कलर्स में, पिंक के बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेड्स, रेड के डिफरेंट शेड्स, वॉयलेट के डिफरेंट शेड्स, व्हाइट में डिफरेंट तरह के वेरीगेटेड शेड्स इनके मिलेंगे।
ये भी एक अच्छा प्लांट है जो आराम से सनलाइट में खूब बढ़िया चलता है। बस आपको वाटरिंग का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए होता है। अगर आप सुबह खूब बढ़िया वाटरिंग कर देंगे तो भी शाम को आपको ये ड्रूपी ही मिलेगा और एक दिन भी आप मिस कर दिए तो प्लांट खराब होने का डर होता है। इसलिए बस आपका काम है कि इसमें लगातार पानी डालें, मिट्टी बहुत ही अच्छी वेल ड्रेनिंग ऑर्गेनिक मैटर में रिच सॉयल बनाएं और उसके बाद आप इसको उसमें लगा दें और फिर कोई मेंटेनेंस नहीं है। जब ये आपके फ्लावर के जो झुंड हैं ये स्पेंट हो जाए तो इनको रिमूव करते रहें और फिर इनमें नए फूल खिलते रहेंगे। पूरे अक्टूबर तक ये खूब जम करके फूल देता है। पूरी साल ये प्लांट सुरक्षित रहता है और बाद में अगले सीजन में आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये जो मेरे प्लांट्स हैं इनको मैं इस तरह से निकाल करके मल्टीप्लाई कर रही हूँ। प्रोपगेट करने के लिए आप मिट्टी में सीधे रूट हार्मोन के संग डाल सकते हैं, बालू में प्रोपगेट करें आसानी रहेगी या कोकोपीट में प्रोपगेट करें तो ये जल्दी रूटिंग होगी। और इसके अलावा आप सॉइल में तो ग्रो कर सकते हैं, पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग्स इनकी 20 से 22 दिन में रूटिंग उनमें हो जाती है। तब आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या डायरेक्टली आप कटिंग्स को पॉट में लगा सकते हैं। गोल्डन श्रिम्प फ्लावर एक यूनिक शेप का फूल है जो आपके गार्डन में बहुत ही समरी फील लाता है और बहुत ही ज्यादा उसको एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बनाता है। ये आपके लैंडस्केप को काफी ज्यादा लिफ्ट करने वाला फूल होता है और ये पीले और ऑरेंज कलर में आपको मिलेगा और इसकी जो श्रिम्प के जैसी आकृति है उसी की वजह से इसे श्रिम्प फ्लावर या फिर लॉलीपॉप फ्लावर के नाम से जाना जाता है। ये एक हार्डवुड स्टेम वाला फूल होता है जो एक छोटे आकार की झाड़ी होता है। इसके पत्ते लाइट ग्रीन कलर के होते हैं जो देखने में काफी अच्छे लगते हैं और ये प्लांट जैसे जैसे बड़ा होता जाए अगर आप इसको ऊपर से इसकी टिप काटते जाएंगे तो एक तो इसमें मल्टीपल ब्लूम्स आएगी, दूसरा थिक और बुशी भी होता जाएगा जो देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। और रिक्वायरमेंट बिल्कुल वही है, 6-7 घंटे की बढ़िया धूप, रेगुलर वाटरिंग, ऑर्गेनिक कंपोस्ट में रिच सॉयल और बारिश के दिनों में ओवर वाटरिंग से इसको बचाना होगा। यानी कि लंबे समय तक जब बारिश होगी तो फिर आपको इस प्लांट को थोड़ा टेढ़ा करके रखिए या ऐसा कुछ करिए जिससे इसमें बारिश का पानी एक निश्चित सीमा से ज्यादा ना जाए और ये प्लांट पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फ्लावरिंग प्लांट है जिसको फॉल्स अफ्रीकन होस्टा कहते हैं और ये भी बिल्कुल इस तरह से देखिए स्टेम में इसके इस तरह के खूबसूरत व्हाइट कलर के फूल रहते हैं जो काफी दिनों तक चलते हैं। इसकी पत्तियां भी बहुत अच्छी एनिमल प्रिंट वाली होती हैं और सर्दियों में ये प्लांट उतना ज्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं दिखता है पर गर्मियां होते ही देखिए इस तरह से ये निकलने लगता है और इनके बल्ब इतनी तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं कि आप कभी एक पॉट ला करके 2-3 सालों में 20 पॉट इनके बना सकते हैं। और मैंने इस प्लांट को लिया था करीबन 7-8 साल पहले और मुझे जब ये प्लांट दिया गया था तो पीस लिली बोल के दिया गया था और उस समय पीस लिली इतना कॉमन नहीं था तो मैं भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। पर अब कई बार सोचती हूँ कि अच्छा हुआ जो मुझे ये प्लांट मिला क्योंकि पीस लिली के मुकाबले बहुत ज्यादा ड्यूरेबल ये प्लांट है और देखने में ये इतना लश ग्रीन और अट्रैक्टिव लगता है। जब सीजन में ये अपनी खूबसूरती पे आता है तो पीस लिली का प्लांट भी इसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं कर पाता है। ये भी एक ऐसा प्लांट है जिसके इस तरह के बल्ब्स होते हैं, इन बल्ब्स को आप लगा करके इनके नए प्लांट लगातार बनाते रह सकते हैं। ये बल्ब भी आपको कहीं पर भी ऑनलाइन मिल जाएंगे, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे। इनको ला करके इस समय लगा लीजिए, अब इनमें नई ग्रोथ शुरू हो रही है और 10 से 15 दिनों में ये प्लांट का पॉट पूरा भर जाएगा इस तरह से और इसमें फ्लावरिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इसके लिए भी करना कुछ भी नहीं है, कोई फर्टिलाइजर नहीं, बस अच्छी ऑर्गेनिक कंपोस्ट में रिच मिट्टी आपको बनानी है और ये प्लांट आपका उसमें पूरे सीजन अच्छे से ग्रो होता रहेगा। आप इसको हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं और इसको आप फ्लेक्सिबल लाइट रिक्वायरमेंट वाले एरिया में रख सकते हैं। मैं इन प्लांट्स को ईस्ट में, वेस्ट में और नॉर्थ एरियाज में रखती हूँ, वहां पर ये बहुत अच्छे चलते हैं। साउथ में धूप काफी ज्यादा तेज होती है इसलिए पत्तियों पे तो उतना असर नहीं होता है पर फूलों की खूबसूरती पे और फूलों की ड्यूरेबिलिटी पर असर हो जाता है। अगला प्लांट है क्रीपिंग लिली या ग्लोरियोसा लिली। ये एक बहुत ही खूबसूरत क्रीपिंग प्लांट होता है जो कि लिली होती है और इसको भी आप इसके इस तरह के पतले ट्यूबर्स होते हैं जिनसे आप इसको ग्रो कर सकते हैं। जब इसके प्लांट शुरू में निकलते हैं तो देखिए कुछ इस तरह के दिखते हैं और अगर आप इनको कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर दें तो उसके सहारे ये ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं और इसमें जो फूल खिलते हैं वो बिल्कुल इस तरह के खूबसूरत फूल होते हैं और ये वाइट कलर, रेड कलर, पर्पल कलर, 3-4 कलर्स में आती है।
ये भी एक अलग तरह का प्लांट होता है, पर होता खूबसूरत है। खास करके आप अपने बड़े पेड़ों पे इसको चढ़ा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा आपके गार्डन में एक वाइल्ड अपीयरेंस देने वाला प्लांट होता है। प्लांट को आप ईस्ट में, वेस्ट में और नॉर्थ एरिया में लगा सकते हैं। ईस्ट एरिया इसके लिए परफेक्ट लोकेशन होती है क्योंकि इसको वहाँ पर सुबेरे की अच्छी धूप भी मिलती है और इसके लिए भी एक अच्छी ऑर्गेनिक कंपोस्ट में रिच मिट्टी बनाइए और वाटरिंग जब ऊपर टॉप इंच की सॉइल सूख जाए तब वाटरिंग कीजिए। और अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन साइट्स पर इसके बल्ब्स आपको मिल जाएँगे, इसके ट्यूबर्स आपको मिल जाएँगे। अगला प्लांट है अबोली यानी कि फायर क्रैकर प्लांट और ऊपर इस तरह के गुच्छों में इनके फूल खिलते हैं। ऑरेंज, डार्क ऑरेंज और पर्पल कलर के मैंने इसके फूल देखे हैं। बहुत ही आसान प्लांट होता है मेंटेन करने के लिए, वाटरिंग का रेगुलर ध्यान रखना है और मिट्टी बहुत अच्छी ऑर्गेनिक मैटर रिच हो ऐसी बनाइए और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। और परफेक्ट जो लोकेशन है वो 4-5 घंटे की लाइट वाली लोकेशन है। बहुत तेज दोपहर की धूप से अगर आप इसको बचाएं या वाटरिंग प्रॉपर रखें तो ये वहां भी चल जाएगा। इसके सीड से, कटिंग से दोनों तरीके से इसको ग्रो कर सकते हैं। इतनी छोटी कटिंग्स इसकी ग्रो हो सकती हैं और सीड्स इसमें फूलों में लगातार सीड पॉट बनते रहते हैं और इसके सीड्स को जब आप पानी में डाल के भिगोएंगे तो इसके सीड्स उसमें से निकल जाएंगे पॉड में से और नीचे इकट्ठा हो जाते हैं और क्योंकि ये निकलते समय एक क्रैकल साउंड करते हैं इसीलिए इसको फायर क्रैकर प्लांट कहा जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा प्लांट है जो फ्लेक्सिबल सनलाइट रिक्वायरमेंट वाले एरियाज में भी अच्छे से चलता है और ज़्यादातर ठीक ठाक नर्सरियों में मिल जाता है। गिलार्डिया या ब्लैंकेट फ्लावर भी एक समर्स में लगाए जाने वाला फूल है। बहुत आसानी से आपको इसके सीड्स मिल जाएंगे। इस समय अगर आप सीड सो कर देंगे तो 10-12 दिनों में इसके छोटे-छोटे सैपलिंग्स निकल आएंगे और ये फ्लावर को ब्लैंकेट फ्लावर भी कहा जाता है क्योंकि ये अगर आप इसको क्यारियों में लगा दें या फिर रेक्टेंगुलर शेप के बड़े गमलों में लगा दें बहुत सारे प्लांट एक साथ तो बिल्कुल इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वो फूलों से भर जाता है और एक ब्लैंकेट की सी अपीयरेंस देता है। येलो, ऑरेंज और रेड के तमाम शेड्स में ये फूल आते हैं और देखने में सुंदर लगते हैं। इनके सीड्स कलेक्ट करके आप अगले सीजन के लिए रख भी सकते हैं। अगला फूल है गोमफ्रेना या ग्लोब एमेरंथ का और ये एक बहुत ही पॉपुलर फ्लावरिंग प्लांट है जो गर्मियों में लगाया जाता है। आपको ये वाइट कलर, पीच कलर और पर्पल के शेड्स में मिलेगा और ये भी एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है पर इसमें अक्सर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है पॉट्स में ये प्लांट उतना हेल्दी नहीं लगता है, उतना बढ़िया नहीं चलता है। पर अगर आपके पास क्यारियों में जगह हो या फिर बड़े प्लांटर्स हो रेक्टेंगुलर शेप के तो आप इनको बिल्कुल उस तरह लगा सकते हैं जिसमें ये आपको क्यारी के जैसा इल्यूजन क्रिएट करेंगे और उसमें ये ज्यादा हेल्दी रहेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इनमें पानी रेगुलेटेड डालना है यानी कि जरूरत से ज्यादा पानी इन प्लांट्स को खराब कर सकता है। इनमें तरह तरह की फंगस और इन्फेस्टेशन हो सकते हैं। ये प्लांट भी सीड से कटिंग दोनों तरह से ग्रो होता है और आपको इस समय 10-15 दिनों बाद इनके सीडलिंग्स आसानी से मिल जाएंगे जिनको कि ला करके लगा सकते हैं। अगला प्लांट है बॉल लिली या फुटबॉल लिली का। इसको मे फ्लावर भी कहते हैं क्योंकि ये मई में ब्लूम करता है और कई बार ऐसा होता है कि बल्ब मिट्टी में पड़ा होता है तो पहले पत्तियों की जगह सीधे फूल ही निकल आता है और जब फूल खत्म हो जाता है तब पत्तियां निकलती हैं। कोई न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं, अच्छी अगर मिट्टी है तो उसमें ये आराम से निकल आएगा। चाहे आप इसको बहुत ही कम फर्टाइल मिट्टी में लगा दें तो भी ये अच्छा सा फूल देगा और इस तरह से इनके फूल रहते तो 4-5 दिनों के लिए ही हैं पर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत होते हैं और एकदम आई कैचिंग होते हैं। तो इनको भी आप लगा सकते हैं। बल्ब आपको अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, लोकल नर्सरीज में भी बहुत आसानी से इनके मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। जब आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, उन पे कमेंट करते हैं तो उनकी रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू।